दोस्तों आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर दो ऐसे चेहरे के बारे में जिससे आने वाले इलेक्शन के अंदर एमआईएम पार्टी इंट्रोड्यूस करने वाली है विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में। इसका कंफर्मेशन अभी हुआ नहीं है क्योंकि ये पॉलिटिक्स और राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए इनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, इनके बारे में चर्चाएँ बहुत ज़्यादा है और इसको लेकर जो है एक ये बातें और ये राय लोग कर रहे हैं कि जैसे ही इलेक्शन में उतरेंगे वैसे ही इनकी जीत यकीनी मानी जा रही है। कौन है वो दो चेहरे, एक एक करके हम बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के लड़के नूरुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में और फिर उसके बाद बातें करेंगे एमआईएम के दूसरे एमपी के बेटे के बारे में। खैर सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों नूरुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। हैदराबाद से तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं और तेलंगाना के अंदर अगर अभी टोटल एमएलए की अगर बात की जाए एमआईएम पार्टी की तो वो 7 एमएलए है। टोटल सीट की अगर बात की जाए तो 119 विधानसभा सीट है और 119 विधानसभा सीट में से सिर्फ और सिर्फ 7 जो है विधानसभा सीट पर इनकी जीत हुई है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसी साल दिसंबर 2023 के अंदर ही वहां पर चुनाव होना है और ये बात अब ज़ोरों पर है कि एमआईएम जो है 10-12 सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी, जो कि 10-12 सीट पर ही चुनाव लड़ती हुई आ रही है 2009 से और लगातार 2009 से 7 सीट पर जीत हासिल करते हुए आ रही है। इसीलिए अब ये माना जा रहा है, हालांकि एमआईएम के अधिकारियों की ये घोषणा भी है कि हम सीटों पर बढ़ोतरी करेंगे और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने तो ये भी कह दिया था कि 50 सीट के आसपास जो है हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं और उनमें से 15 सीट पर जीत दिखाई जा रही है या 15 सीट पर जो है हम लोग जीत हासिल कर रहे हैं। अगर अब बात ये हो रही है कि क्या एमआईएम के पास कोई प्लान है जिसके बेसिस पर ये कह रहे हैं कि हम सीट में बढ़ोतरी करेंगे और सीट जीतेंगे भी और कैंडिडेट भी बढ़ाएंगे, तो सवाल ये खड़ा होता है क्या नूरुद्दीन ओवैसी जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का लड़का है क्या वो इस बार पहली बार चुनावी मैदान के अंदर आएंगे 2023 के अंदर दिसंबर में जब विधानसभा चुनाव होगा तेलंगाना के अंदर, क्या वो पहली बार एमआईएम को रिप्रेजेंट करेंगे और एमआईएम उसको टिकट देंगे? क्या इस चीज़ को भी लेकर लोग बातें कर रहे हैं, क्या इसके अंदर कितनी सच्चाई है, क्या सही माने में लोगों के सामने आकर जो है वो चुनावी मैदान के अंदर आएंगे और जीतेंगे? इसके ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है, लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन एमआईएम लगातार कह रही है कि हम 15 सीट जीत रहे हैं जो है इस बार जो आने वाले इलेक्शन है तेलंगाना के अंदर विधानसभा का, वहां पर 15 के आसपास सीटों पर जीत हासिल कर रहे हैं, ज़्यादा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे और इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो क्या यही सवाल एक बार फिर से खड़ा हो रहा है, क्या नूरुद्दीन ओवैसी इस बार पहली बार जो है एमआईएम जो है उनको टिकट देगी और नूरुद्दीन ओवैसी साहब जो है एमआईएम को जीत दिलाएंगे और दिला पाएंगे, या फिर उनको रोक कर रखा जाएगा लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि अगले साल 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव भी है। अभी फ़िलहाल अगर बात की जाए तो पेशे से वो डॉक्टर है और डॉक्टर के बाद जो है मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, जितने भी ओवैसी हॉस्पिटल ओवैसी कॉलेजेस वगैरह है उन सब का जो है देखरेख कर रहे हैं, मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। लेकिन साथ के साथ याद रहे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो है पहले वो यही मैनेजमेंट का काम करते हुए आ रहे हैं, साथ के साथ जो है एमएलए भी बनते हुए आ रहे हैं। क्या उसी तरीके के या उसी के नक्शे कदम पर नूरुद्दीन ओवैसी साहब भी चलने वाले हैं कि वो भी मैनेजमेंट का काम भी संभालें, साथ के साथ एमएलए बनकर लोगों की खिदमत भी करें? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और बहुत जल्द जो है इनको जवाब भी मिलने वाला है। लेकिन हम दूसरे बात कर रहे हैं उनका जो ताल्लुक़ है, उस नौजवान का जो ताल्लुक़ है वो है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की अगर अभी बात की जाए दोस्तों तो महाराष्ट्र के अंदर टोटल वहाँ पर 2 ही एमएलए है 288 में से एमआईएम का 2 एमएलए है वहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन मज़े की बात यह है जिसके बारे में बातें हो रही है, और महाराष्ट्र के अंदर जो विधानसभा चुनाव की अगर बातें की जाए तो 2024 के अंदर ही विधानसभा चुनाव होना है, लोकसभा चुनाव के बाद अक्टूबर के अंदर वहाँ पर चुनाव होना है। और टोटल वहाँ पर अगर सीट की अगर बात की जाए तो 288 सीट है वहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कौन है वो साहब जिनकी चर्चाएं चल रही है, जिनके बारे में बातें हो रही है कि उनको अब चुनावी मैदान के अंदर आने चाहिए ताकि एमआईएम का कद और भी बढ़े, ताकि एमआईएम के एमएलएज में जो है एमआईएम के बड़े नेताओं में जो है इजाफा हो। हम बात कर रहे हैं एमआईएम के जो दूसरे एमपी है औरंगाबाद के इम्तियाज़ जलील साहब, उनके बेटे के बारे में जिनका नाम बिलाल जलील है। तो इम्तियाज़ जलील साहब याद रहे
पहले एमआईएम के ही विधायक हुआ करते थे और उसके बाद जो है वो एमपी बने दूसरी बार में। तो क्या एमआईएम के जो एमपी के जो लड़के हैं बिलाल जलील साहब, क्या उनको जो है इस बार एमआईएम टिकट दे रही है विधानसभा चुनाव में, जब वहाँ पर 2024 के अंदर अक्टूबर में चुनाव होगा? इसके ऊपर भी बातें हो रही है। तो ये दो ऐसे चेहरे हैं दोस्तों जिनके बारे में खूब लोग बातें कर रहे हैं, खूब लोग चर्चाएँ कर रहे हैं, क्योंकि नौजवानों के ये एक तरीके के चहेते बन रहे हैं। यूथ है ये खुद नौजवान है और इस तरीके से इनके पीछे बहुत सारे नौजवानों का हाथ भी है, बहुत सारे नौजवानों के चहेते भी है, नौजवानों का डिमांड भी है कि एमआईएम के खेमे में, एमआईएम के पार्टी में जो है इस तरीके के नौजवानों को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बड़ी है, इनकी समझ ज़्यादा है पॉलिटिक्स को लेकर और पॉलिटिक्स में आना चाहिए ताकि एमआईएम के कद में भी इजाफा हो, एमआईएम के आंकड़े में भी इजाफा हो और एमआईएम का जो एक परचम है वो भी बुलंद रहे। तो अब ये देखना है कि लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में कब एमआईएम इनको इंट्रोड्यूस करती है, कब इनको टिकट देती है, ये तो खैर शायद एमआईएम वाले ही डिसाइड करेंगे। लेकिन जिस तरीके की चर्चाएं चल रही है वो काफ़ी मज़ेदार है और देखना बड़ा दिलचस्प और इंटरेस्ट भी है कि कब इनको टिकट मिलती है और किस चुनाव के लिए मिलती है, क्या लोकसभा चुनाव के लिए या फिर विधानसभा चुनाव के लिए, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप क्या क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।